सुप्रीम कोर्ट का पूर्वादेश है 2022 का कि आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है, और आज पूछ रहे हैं आप आधार कार्ड को क्यों नहीं मान रहे हैं। कमाल की बात है साहब। उसके इसे हटाएं से तीसरी बात, अच्छा अगर आप आधार कार्ड की कॉपी देखें तो उसमें साफ लिखा हुआ है भाई, आधार कार्ड आप उठाकर देख लें, उसमें लिखा हुआ है कि आयकर आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। ये आपकी न नागरिकता का प्रमाण है, न डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण है, सिर्फ पहचान पत्र है आपका, आइडेंटिटी कार्ड है आपका, और आप कह रहे हैं कि आप इसको मान क्यों नहीं रहे, और खुद सुप्रीम कोर्ट कह चुका है इसको नहीं मानना है। और तीसरा उन्होंने कहा कि भाई आप अभी क्यों कर रहे हैं, बिहार चुनाव के पहले क्यों करा रहे हैं, आप किसी और समय करा लीजिए जिस समय चुनाव ना हो रहा। अब सुप्रीम कोर्ट को कोई बताए कि भाई हमारे तो साल भर चुनाव होते रहते हैं ना, साल भर चुनाव होते रहते हैं, और बिहार में नहीं पूरे देश में कराने की बात कर रही है तो आयोग, तो साल भर चुनाव होते रहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जैसे, अच्छा आयोग ने दिखाया कि साहब, उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल ने करने के तरीके पर इतराज उठाया। उन्होंने बताया चुनाव आयोग ने कि साहब हमको एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन है, हमारा पूरा अधिकार है कि हम जैसे चाहें इसको करें, इस और एकदम कानून में साफ है। सुप्रीम कोर्ट लेकिन मतलब अलग अलग मुद्दों पे टोके जा रही थी, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इनको पकड़े कहाँ। तो फिर कहा कि अच्छा देखिए हम ऐसा करिए, आधार को भी आप शामिल कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतराज ये भी था कि भाई चुनाव आयोग अपने ही वोटर आईडी को क्यों नहीं सबूत मान रही है। अरे भैया अपना ही वोटर आईडी अगर उन्होंने सबूत मान लिया तो फिर जितने फर्जी बन चुके हैं सब गड़बड़ा जाएंगे ना। तो उन्होंने कहा नहीं, जो हमने माने, तो वो बोले अच्छा ऐसा करें कि आप आधार को भी सबूत मान लें, और लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि आधार की बिना पे आधार को प्रमाण मानते हुए आप वोटर आईडी जारी कर ही दें। जहां पे आपको लगता है कि आधार कार्ड गड़बड़ है तो आप ना करिएगा, लेकिन उसमें आपको कारण बताना होगा। अब आप ये बताएं, लाखों की मात्रा में फर्जी आधार कार्ड बने हैं, पश्चिम बंगाल में बने हैं, बिहार में बने हैं, दिल्ली यूपी में बने। अब इसमें तो इसीलिए चुनाव आयोग ने कह दिया हम आधार कार्ड को मानेंगे ही नहीं, तो कोई ऐसा अप्लाई ही नहीं करता फर्जी आधार कार्ड वाला। अब वो सब अप्लाई करेंगे, और पता चला अगर 10 लाख लोगों ने फर्जी आधार कार्ड लेके अप्लाई कर दिया तो चुनाव आयोग को उन 10 लाख लोगों को एक एक को बताना पड़ेगा कारण क्या है। क्या बताएंगे कारण? तो ये सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रॉब्लमैटिक तो किया है, लेकिन देखिए चुनाव आयोग इसके, क्योंकि ये बात तय है कि ये लोग जो पूरी प्रक्रिया रुकवाना चाह रहे थे, ये प्रक्रिया नहीं रुकवा पाए, स्टे नहीं करवा पाए, और उन्होंने कहा नहीं प्रक्रिया जारी रहेगी। अब ये चुनाव आयोग के ऊपर है कि भाई वो किस तरह मानता है या नहीं मानता, कितना मानता है, कितने लोगों को रिजेक्ट करता है, कितने लोगों को सेलेक्ट करता है। हालांकि हमारे कुछ वरिष्ठ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा चुनाव आयोग जो करना चाहता है वो कर ही लेगा, स्टे नहीं हुआ यही बड़ी बात है। हालांकि आप देखिए 27 जुलाई तक ये कार्यक्रम पूरा होना है, और 28 को सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डेट लगा दी, और ये तक कह दिया कि आप जो लिस्ट तैयार करेंगे, जो ड्राफ्ट तैयार करेंगे, फाइनल लिस्ट जानी है, जो ड्राफ्ट तैयार करेंगे उसको भी आप पब्लिश नहीं करेंगे, पहले हमको दिखाएंगे हर चीज। तो अब ये एक थोड़ा सा एक अटपटा सा हो रहा है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट हर चीज में दखल दे रहा है। जैसे हमने जस्टिस गवाई ने पिछले 15 दिन में 2 बार कहा कि हमको जुडिशियल टेररिज्म से बचना है, हमको न्यायिक आतंकवाद से बचना है। तो उनका अब भाई जजेस कोई आतंकवादी तो नहीं होते ना, उनका जाहिर है उनका मतलब यही था कि हमको हर चीज पे दखल नहीं देना, हमें हर चीज में टांग नहीं अड़ानी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अपना अंदाज है, आप जानते हैं। आज उनको चुनाव आयोग में भी उन्होंने, जबकि उनका चुनाव आयोग का इतना क्लियर कट उनका अधिकार है ये काम करने का, किसी तरह से आप नहीं रोक सकते। पिछली बार आप कह रहे हैं समय कम था, पिछली बार भी ये काम 31 दिनों में हुआ था, इस बार तो 31 दिनों से ज्यादा है, शायद 35-36 दिन है। पिछली बार ये काम 31 दिनों में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं इसको रोकने का, रोका भी नहीं उन्होंने। लेकिन वो जो टिप्पणियां कर रहे हैं, अब आप खुद ही कहते हैं आधार कार्ड यूज नहीं करना चाहिए, और आप खुद ही कह रहे हैं आधार कार्ड को मान लो। तो अजीब अजीब तरह की बातें हैं, और मुझे कभी कभी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट तब कहाँ था जब इस देश के चुनाव आयुक्त प्रधानमंत्री नहीं बनाते थे, जब इस देश में चुनाव आयुक्त बनाने की कोई प्रक्रिया ही नहीं थी। वो तो नरेंद्र मोदी को उन्होंने कहा कि भैया चुनाव आयोग बनाने के आपके पास कोई नियम नहीं है, चुनाव आयुक्त भी हम ही बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तब नरेंद्र मोदी ने एक नियम बनाया, कानून बनाया।
70 साल आपने नहीं सोचा कि इस देश में कोई नियम ही नहीं, 75 साल कोई सोचा ही नहीं आपने। 2022 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि चुनाव आयुक्त नियुक्त करने के लिए सरकार के पास कोई कानून ही नहीं है, कोई नियम ही नहीं है, नियमावली ही नहीं है। एक जमाना था जब यहां पे सोनिया गांधी अपॉइंट करती थी, जो प्रधानमंत्री भी नहीं थी, कोई मंत्री नहीं थी, कोई मंत्री नहीं थी। वो अपने मनपसंद नवीन चावला, जिसके खिलाफ, जिसे जेल जाने के लिए भेजा था शाह कमीशन ने, उस आदमी को देखिए, इंडिया टुडे लिख रहा है सोनिया गांधी अपॉइंट्स नवीन चावला एज इलेक्शन कमिश्नर। सोनिया गांधी कौन होती है अपॉइंट करने वाली? ये मनमोहन सिंह नहीं लिख रहा है, सोनिया गांधी लिख रहा है। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक जुडिशियल ओवररीच का मामला है। और पर अब जो है सो है साहब, क्या